चिप्स लेकर और मूवी लगाकर अपने सोफे पर लेटी ही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। क्या बकवास है यार, अपने ही घर में चैन की सांस नहीं लेने मिलती। आधी रात को यहाँ कोई क्यों आया है? मैं दरवाजे की तरफ जा रही थी कि अचानक रुक गई। आधी रात को वैसे कोई क्यों आया है? हेलो, कौन है? किसी ने जवाब नहीं दिया। तुम चोर हो क्या? डूड, आज ही अपने बच्चों को डेंटिस्ट के पास ले गई थी तो मैं कंगाल हूँ। सामने वाले बंगले को लूट कर देखो। फिर से कोई जवाब नहीं, पर दरवाजे पर मुझे किसी की परछाई दिख रही थी। कोई एलियन हो क्या जो गलती से धरती पर आ गया है? जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ, हम सबके लिए देर हो चुकी है। अब भी कोई जवाब नहीं, पर शायद वो हंस रहा था। देखो, अभी मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है तो मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, तो पहले ही बता दे रही हूँ, हथियार लेकर आ रही हूँ और तुम्हें मारने से कतराऊंगी नहीं। मैंने दरवाजा खोला और पीछे हटी। लग रहा था हमला हो जाएगा, पर जब रोशनी गिरी उस अजीब से हैट के नीचे चेहरे पर, तो मुझे वो दिखा जिससे मिलने की मुझे उम्मीद ही नहीं थी। माइलो, ना फोन किया ना टेक्स्ट किया 20 साल तक, और अब आधी रात को मेरे दरवाजे पर आकर खड़े हो गए हो। कोई मर गया है क्या? हाँ, बहुत टाइम हो गया ना। अच्छा, बात ये है कि दुनिया के हजारों लोग जल्दी मर जाएंगे अगर हमने टाइम में वापस जाकर तुम्हारी हाई स्कूल की एक गलती को नहीं सुधारा। मैं अंदर आ जाऊं? मैं तो उम्मीद कर रही थी कि शायद ये सपना हो और मैं तुरंत उठ जाऊं, क्योंकि इस चीज का कोई सेंस ही नहीं बन रहा था। हाँ, ऐसी किस्मत कहाँ। हाय, मैं हूँ जेनिफर, माई स्टोरी एनिमेटेड की सबसे पुरानी MC। बाय द वे मिस्टर डायरेक्टर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि सेट के सारे लोग आकर मुझसे बोल रहे हैं, आप बड़ी अच्छी लगती हैं अपनी उम्र के हिसाब से। ऐसा उसे बोलते हैं जो 60 साल का हो। मैं तो बस 35 साल की हूँ। सॉरी, लगता है अपने बच्चों की कोई बीमारी हो गई है मुझे। शैतान बच्चे हैं। एनीवे, मैं तुम लोगों की माँ की उम्र की हूँ, तो मेरी थोड़ी इज्जत करो और चुपचाप बैठकर मेरी कहानी सुनो। ये होने वाली है मस्त। ओके, ऐसे अब कोई बात नहीं करता। व्हाटएवर। अब आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें MSA को। पहले मैं तुम्हें अपने अतीत के बारे में बताती हूँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं पैदा हुई 27 दिसंबर 1983 में। गोलू मोलू बच्ची थी मैं, 10 पाउंड और 8 आउंसेस की। मैं इकलौती बच्ची थी, तो मेरे प्यारे माँ बाप ने मेरा पूरा बचपन डॉक्यूमेंट करके रखा था। क्यूट क्यूट, ये भी क्यूट। फिर याइक्स, जवानी चढ़ी और फिर मैं हुई बदसूरत। यू सब था मेरे पास, ब्रेसेस, यूनिब्राउ, बच्चों वाला फैट जो जा ही नहीं रहा था। मुझे लगा था मैं हमेशा ऐसी रहूंगी, तो मैंने मेहनत करी स्मार्ट और फनी बनने में। लेकिन फिर बूम, मैं 16 साल की हुई और एक लड़के पर बड़ा सा क्रश हुआ। वजन कम किया, ब्रेसेस निकाले और लोग मुझे वो कहने लगे जो मुझे लगा नहीं था कभी कहेंगे, सुंदर। मैं बनी क्लास वाले डिक्टोरियन। सबको लगा मैं बहुत आगे जाऊंगी, और मैं फुटबॉल टीम के कैप्टन की गर्लफ्रेंड भी थी। एलेक्स तो सपनों का राजकुमार था। एक बार उसे खेलते हुए देखा ना, तो यकीन हो जाएगा कि ये लड़का स्टार बनेगा। यूनिवर्सिटी में हमने डेट किया और ग्रेजुएशन के बाद हमने शादी कर ली। एलेक्स का करियर अच्छा चल रहा था, मैं PhD करने वाली थी, जिंदगी मस्त थी, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन एक दिन गेम के दौरान एलेक्स के पैर में बहुत बुरी चोट आई, और उसके बाद डॉक्टर्स ने उसे कहा कि अब वो प्रोफेशनली कभी खेल नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ा धक्का था। हमारा बच्चा होने वाला था, तो मुझे अपना PhD का प्रोग्राम छोड़कर हाई स्कूल के टीचर की नौकरी करनी पड़ी। एलेक्स डिप्रेशन में चला गया। महीनों लग गए उसे बिस्तर से उठने में, और जब वो उठा तो वो पहले से भी बुरा हो गया। हे, मुझे एक बढ़िया आइडिया है, हम रामन का एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। पर हमें तो रामन बनाना आता ही नहीं है। मेरे दादा की चाची जापानी थी, तो ये मेरे खून में होगा। वो नहीं था। 6 महीने के अंदर हमारा दिवालिया निकल गया। मैंने बकरियां खरीदी है बेब, ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। 6 महीने में पैसा डबल हो जाएगा। वो तो नहीं हुआ। हाँ, नुकसान की बात करो तो वो जरूर डबल हो गया। मैं गैराज में मशरूम उगा रहा हूँ, मैं गार्डन में एवोकाडो उगा रहा हूँ, मैं 70 साल के लोगों के लिए बने वीडियो गेम्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने सपोर्टिव बनना चाहा। मैं जानती थी कि उसके सपनों का करियर तो खत्म हो चुका है, पर कर्जा बढ़ता जा रहा था। हम अक्सर लड़ाई करने लगे और हम दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। 10 साल के बाद हमने सोचा अलग हो जाते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। पर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी मेरी बच्ची स्टेला की माँ बनना। 5 साल के बाद वो खुशी बढ़ी उसके जुड़वा भाई डेविड और बेकम के आने से। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों के लिए मेरा जो प्यार था हमेशा रहेगा। साथ रहेंगे बिना नींद की रातें, गंदे कपड़े, सफाई, डॉक्टर के यहाँ जाना, वायरसेस, डायपर्स और गंदे कपड़े, सफाई, होमवर्क, नखरे, रोना और रोना, बाथरूम में जोर से रोना। हाँ ठीक है, आखिरी वाली मैं हूँ।
तुम मुझे आज सुबह क्यों बता रही हो कि तुम्हें पूरी क्लास के लिए आज कपकेक्स चाहिए? मैंने 1 महीने पहले फ्रिज पर नोट लिखा था, 1 हफ्ते पहले पूरे घर में स्टिकी नोट्स रखे और कल आपकी घड़ी में रिमाइंडर भी लगाया था। तुम्हारे भाइयों ने मेरी घड़ी न्यूटेला के जार में डाल दी। डेविड बेकहम, अपने कपड़े क्यों उतारते रहते हो बार बार? तैयार होने का मतलब कपड़े पहनना होता है। मैं इकलौती लड़की होंगी जो क्लास पिकनिक के लिए कुछ नहीं लाई। नहीं स्वीटी, रुको, देखते हैं हमारे पास क्या है। ये है पीनट बटर और ये है कुकीज। नहीं, ये पुरानी है। ये बेर लेकर जाओगे? बढ़िया रहते हैं कॉन्स्टिपेशन में। मॉम, मैं टीचर को बोल दूंगी आप भूल गई, ऐसा होता है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूँ टीचर्स कितना जज करती हैं। हम बेकरी से खरीद लेंगे। बच्चों, कसम से अगर तुमने भागना बंद नहीं किया ना तो मैं एल्फ से बोलूंगी कि वो सैंटा से बोले कि इस क्रिसमस तुम लोगों को कोई प्रेजेंट नहीं लाके देंगे। आप एल्फ को नहीं जानती। हाँ, आप झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलती। अब जाके तैयार हो वरना उस राक्षस को बुला दूंगी जो बच्चे खाता है। अरे मैडम, जरा अपने बच्चे को संभालोगी? एक ने मेरी कुकी चुरा ली। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी। मैं दूसरी खरीद देती हूँ। और एक कॉफी भी। दूसरे बच्चे ने अपनी गंदी उंगली इसमें डाल दी थी। अच्छा ठीक है, पर इतना गुस्सा मत करो, वो बस बच्चे हैं। गुस्सा तो मैं तुम पर कर रहा हूँ। बहुत ही बेकार माँ हो जो अपने बच्चों को तमीज नहीं सिखा पाई। एक्सक्यूज मी, जरा दोबारा कहोगे ये बात मेरे मुंह पे? तुम्हें क्या लगा पहले मैंने ये बात तुम्हारे पिछवाड़े से कही थी? मुझसे पंगा लेना चाहते हो तुम? मॉम, प्लीज लड़ो मत। तुम पागल हो, मैं जा रहा हूँ। मुझे सुसु आई है, मुझे भी सुसु आई है। अरे मेरे भगवान, सूसू करने के लिए जूते उतारने की जरूरत नहीं है। जब हम बाथरूम से वापस आए तो मैं मुड़ी बेकरी की मालकिन की तरफ। आपके पास कितने कपकेक हैं अभी? 2 डज़न। मैं सारे लूंगी प्लीज। मैं सारे कपकेक्स आपको नहीं बेच सकती। क्यों नहीं? अगर किसी और को भी कपकेक खरीदना हुआ तो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि ये कपकेक एक इंसान खरीदे या 10? तुम्हें तो बस पैसा कमाना है ना? नहीं, मैं लोगों को खुश करना चाहती हूँ। तो जाकर पार्टी क्लाउन बन जाओ अपने फ्री टाइम में। पर अभी के लिए मुझे तुम ये सारे कपकेक्स बेच दो। मैं $10 एक्स्ट्रा दे दूंगी। नहीं, दो मुझे। मैं काउंटर के पीछे चली गई और उससे कपकेक लेने लगी, पर वो औरत तो मुझसे लड़ने लगी और चीखने लगी सिक्योरिटी के लिए। मैंने उसे धकेला, उसने मुझे धकेला और मैं उड़ते हुए टकराई एक बेकर से जो किचन से बाहर आ रहा था किसी का वेडिंग केक लेकर। वो पल तो कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं सर से पांव तक केक से सनी हुई थी। वो औरत तो अब भी चीख रही थी और कैफे के सारे लोग, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी घबरा कर मुझे देख रहे थे। और दरवाजे पर खड़ा था एलेक्स, हमेशा की तरह हैंडसम दिख रहा था। और उसके साथ थी एक पतली सी लड़की जिसे देख के लगता था अभी मैगजीन से निकली है। मॉम, क्या तुम ठीक हो? हाँ स्वीटी, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं पहिए पर दौड़ने वाली हैमस्टर हूँ और वो पहिया घूमता रहता है, रुकता ही नहीं है, लेकिन मेरा वजन बढ़ता जा रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? तुम्हारे 3 बच्चे हो चुके हैं और तुम काफी अच्छी माँ हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। लड़के बहुत प्यारे हैं लेकिन एकदम पागल है। और स्टेला इतनी स्मार्ट है, पर मैं रोज उसे निराश करती हूँ। उसे महीनों से पता था एलेक्स किसी को डेट कर रहा है, पर मुझे बुरा न लगे इसलिए उसने इसे राज ही रखा। ये 10 साल के बच्चे का काम नहीं है। तुम्हें कैसा लगता है कि एलेक्स की गर्लफ्रेंड है? मैं जानती हूँ हमारी शादी बहुत पहले टूट चुकी थी, पर ये नहीं सोचा था कि वो मुझे इतनी जल्दी भूल जाएगा। समझती हो ना? समझती हूँ। तो हाँ, हमारा तलाक हो गया और बच्चों की शेयर्ड कस्टडी मिली। मैं एक तरह से दोस्त बन ही गई उस कैथी या केसी, पता नहीं उस गली का क्या नाम था। जिंदगी चलती रही। अब एलेक्स की बारी थी कि रात भर बच्चों को वो अपने साथ रखे और मेरे पास खुद के लिए बड़े से प्लान्स थे, जिस पर बीच में किसी ने टांग अड़ा दी। तुम्हारे बाल सफेद हो गए। तुम भी तो मोटी हो गई। मुझे ताड़ रहे हो क्या? इतनी भी खुश मत हो, मैंने तो बस जो देखा वो बोल दिया। माइलो, मुझे बताओगे कि 12 साल से तुम कहाँ पर थे? अचानक शहर छोड़कर चले गए, मुझसे गुड बाय भी नहीं कहा। रुको, कौन सा दिन था वो? हाँ, मेरा शादी का दिन। और तुम बेस्ट मैन थे। मैंने बताया तो था कि अपनी रिसर्च को लेकर एक आइडिया आ गया था, और तुम जानती हो कि मुझे लोग, शादियाँ और खुशियाँ पसंद नहीं है। तुमने मुझे सिर्फ एक टेक्स्ट किया था और उसके बाद से कभी मिले ही नहीं। अब क्यों मिलने आए हो मुझसे? क्योंकि हमें अतीत में जाना होगा। अच्छा बैठ जाओ, मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से सब समझाता हूँ। बोल के ही बता दो और ढंग से समझाना। ठीक है ठीक है। तो तुम्हें याद है हम क्या कर रहे थे 15 दिसंबर 2000 की रात को? कभी कभी नहाते हुए मैं ये भी भूल जाती हूँ कि मैंने शैम्पू किया है या नहीं। तो नहीं। तुम्हें ये याद है कि तुम हर चीज में टांग अड़ाती थी और तुम्हें लगा था कि हमारे शहर के अबैंडन्ड वेयरहाउस में कुछ तो अजीब चल रहा है, और आगे पता करने के लिए एक रात मुझे खींच कर ले गई थी। ओह हाँ, याद है मुझे वो। और मैं सही थी। वहाँ पे कुछ अजीब सा साइंस लैब था
पर एक हफ्ते बाद जब हम वापस गए तो गायब हो गया था। हाँ, तुमने जीरो वायरॉक्स वायरस के बारे में सुना है? मैंने न्यूज में कुछ केसेस के बारे में सुना था। जल्दी ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा। उस वायरस को सरकार के कुछ लोगों ने उसी लैब में बनाया था, उससे बायोलॉजिकल वॉरफेयर करने के लिए। क्या? हो ही नहीं सकता। तुम्हें याद है उस दिन जब हम लैब में थे तो काउंटर पर पड़ी कुछ चीजों से तुम्हारी टक्कर हुई थी? अच्छा, तुमने एक शीशी गिराई थी और उसका लिक्विड जहाँ मिला बीकर में पड़े किसी और लिक्विड से। वो वैक्सीन थी। तुम्हारी गलती की वजह से साइंटिस्ट्स को इसका गलत रिजल्ट मिला और उन्हें लगा कि इसकी वैक्सीन बनाना नामुमकिन है। उस प्रोजेक्ट को बंद किया गया क्योंकि बहुत खतरनाक था ऐसा वायरस बनाना जिससे कोई बचाया ना जा सके। तो फिर तो मैंने अच्छा काम किया। तुम्हें ऐसा लगता होगा, लेकिन एक वायरस को मारा नहीं जा सकता। इतने सालों से वो एक सिक्योर फैसिलिटी में बंद था और मैं नहीं जानता कब और कैसे, पर वो बाहर आ चुका है और जंगल की आग की तरह फैल रहा है। तुम्हारी गलती की वजह से उसकी वैक्सीन कभी बनी ही नहीं। ओह माय गॉड, पर अब कोई उसे बना लेगा, है ना? समय लग जाएगा जैन, ये बहुत सीरियस है। हमें वापस जाकर इसे ठीक करना होगा। क्या मतलब वापस जाके? टाइम ट्रैवल की बात तो मैं बता चुका हूँ ना। हाँ, मुझे स्पेस टाइम कंटिन्यूम में एक दरार मिली है और इससे मुझे रास्ता मिला पोर्टल में जाने का, जिससे मैं जब चाहूँ पास्ट में जा सकता हूँ। 20 सालों से मैं इसी पर काम कर रहा हूँ। ओह नहीं नहीं नहीं, जेनिफर प्लीज इस बुरे सपने से उठ जाओ। इतना बुरा है क्या मुझसे इतने समय के बाद मिलना? हाँ, क्योंकि तुमने जो भी कहा है ना तो वो अच्छा है और ना ही उसका कोई सेंस बनता है। और तुम इतना कैसे जानते हो इस वैक्सीन और वायरस के बारे में? टाइम ट्रैवल अभी तो बताया तुमको। पहले तुम काफी स्मार्ट हुआ करती थी जैन। तुम्हें सच में लगता है कि मैं विश्वास करूंगी कि तुम एक टाइम ट्रैवलर हो? अगर कोई ऐसा है जिस पर विश्वास करे तो वो सिर्फ तुम हो। मैंने उसकी नीली आंखों में देखा तो मैं जान गई वो मजाक नहीं कर रहा था। ठीक है, अगर तुमने टाइम ट्रैवल किया है तो अपने आप ही ये प्रॉब्लम क्यों नहीं ठीक कर दी? अरे मैंने कोशिश करी थी, पर मैं अकेले नहीं कर पा रहा हूँ और किसी और से मदद नहीं मांग सकता। चलो हमें चलना होगा। आज रात मुझे आराम करना है माइलो। मुझे हीरो नहीं बनना है दुनिया बचाने के लिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मूवी चालू करूँ और 5 मिनट में ही सो जाऊँ और सुबह पैनकेक खाऊं। और नहीं, मुझे 3 डजन पैनकेक नहीं बनाने पड़ेंगे या ठंडा पैनकेक नहीं खाना पड़ेगा। ताजा गरम पैनकेक सिर्फ मेरे लिए और कॉफी और शांति। मुझे ये करने दो प्लीज। जेन, तुम जिनसे प्यार करती हो वो भी खतरे में है। अपने बच्चों के लिए करो। ये तो इमोशनल ब्लैकमेल है। काम कर रहे? हाँ ठीक है, कर रहा है काम। चलो वियर्डो। क्या तुम ऐसे चलोगी? हाँ, क्या खराबी है इसमें? अरे कुछ नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। तुम्हारी जैकेट पर मस्टर्ड लगी है या उल्टी? चुप करो। ये हैट पहन लो प्लीज। ये अजीब टोपी भी मिली। फिर माइलो ने एक क्यूब निकाला, जमीन पर रखा और उसमें से एक टेंट बन गया। हे, बच्चों के साथ कैंपिंग पे जाने के लिए मुझे भी ऐसा टेंट चाहिए। वो एस्ट्रल टेंट है, मेरी टाइम मशीन। अब बस 1 मिनट चाहिए अपनी डेस्टिनेशन सेट करने के लिए। माइलो के पीछे पीछे यहाँ तक आई थी क्योंकि जानना चाहती थी वो क्या कह रहा है, पर तब मेरी समझ आया माइलो तो सच में पागल था। दिमाग खराब हो गया था उसका। ओह बेचारे माइलो। क्या कर रही हो? कुछ नहीं स्वीटी, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, पर तुम्हें मदद चाहिए, प्रोफेशनल मदद। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम माइलो? नहीं, मेरे चेहरे से अपना हाथ हटाओगी प्लीज। मैंने सुना है अब काफी अच्छी जगह खुल चुकी है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए और तुम्हें वहाँ मदद मिल जाएगी और मैं तुमसे मिलने आया करूँगी, आई प्रॉमिस। क्या तुम पागल खाने के बारे में बात कर रही हो? मैं पागल नहीं हूँ। ऑफ कोर्स नहीं हो तुम स्वीटी, तुम खास हो। बस करो, अगर मैं तुम्हें पागल लगता हूँ तो तुम मेरे साथ चली क्यों आई? पता नहीं माइलो, मैं तुम्हारे साथ इसीलिए चली आई क्योंकि मैं तुमसे मिलकर खुश थी, भले ही मैंने ऐसा दिखाया ना हो। और शायद एक पल के लिए मुझे लगा कि हे तुम तो जीनियस हो, तो शायद तुमने टाइम ट्रैवल इन्वेंट कर लिया होगा। एक एडवेंचर हो जाएगा, मेरी बोरिंग लाइफ से एक ब्रेक मिलेगा। पर तुमने तो मैदान में एक टेंट खड़ा किया और मुझे ये स्टूपिड सी टोपी दे दी। और ये सब बहुत बेवकूफाना है। मैं घर जा रही हूँ। मैं जाने के लिए मुड़ी ही थी कि पीछे से मुझे कुछ अजीब सी आवाज आई। मैं हैरान रह गई देख के कि टेंट जगमगा रहा था। तैयार होने पर वो ऐसी आवाज करता है। अब टोपी दोबारा पहनना चाहोगी? ओके देन। हम टेंट के बाहर खड़े थे और एक्साइटमेंट से मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। क्या ये सच में हो रहा था? हमारे अंदर जाने से पहले टाइम ट्रैवल के 3 रूल याद कर लो। सबसे पहला और सबसे जरूरी, अपने अतीत में कुछ भी नहीं बदलना।
हम नहीं जानते कि अगर अतीत में कुछ बदला गया तो उसका असर आज पर कैसा होगा। एक बटरफ्लाई इफेक्ट हो सकता है जिससे काफी चीजें बदल जाएं और शायद बहुत बिगड़ भी जाएं। पर हम तो कुछ बदलने के लिए जा रहे हैं ना। हम पहले ही जानते हैं कि बिना उसके चीजें खराब है, तो हम रिस्क लेंगे, लेकिन और कुछ नहीं बदलना, समझी? हाँ। दूसरी बात, तुम्हें अपनी पहचान छुपा कर रखनी होगी। किसी को नहीं बताना कि तुम कौन हो, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। तीसरी बात, अच्छा ठीक है, शायद कोई तीसरी बात नहीं है। तो बस 2 रूल हैं टाइम ट्रैवल के। और अच्छा बता दूं, ट्रैवल करते वक्त हो सकता है कि तुम्हें उल्टी आए, सर दर्द हो, चक्कर आए, पेट दर्द हो, घबराहट हो, पसीना छूटे और पीठ में दर्द हो सकता है। ये तो 9 महीने की प्रेगनेंसी लगती है, कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, फिर तैयार हो? ये तो पागलपन है। हाँ हाँ ओके, मैं तैयार हूँ। तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा है बाय द वे। आओ, 1 2 3 चलो।